Dear students, welcome to Sekhar English classes. Dear students, today I am going to teach you the lesson The Diary of a Young Girl, and it is written by Anna Frank. Before I start to teach you the lesson, let me ask you some questions. The first questions to you is, in this corona era, you are confined to your houses. How do you feel? अभी आप कैसे महसूस कर रहे हैं? आप कोरोना एरा में लगभग घर में कैद हैं, तो आपको निश्चित तौर पे आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आपको खेलने का मन करता होगा, आपको घूमने का मन करता होगा, आपको स्कूल जाने का मन करता होगा, बट यू and you all family confined to a room or in your houses. So this is a very bad situation actually. और ये बहुत ही bad situation है. अब think of a family who remained hidden in a house just to save their life as they belong to other religious group. अब ये जो एना फ्रैंक ने ये डायरी लिखी है, तो इसका बैकग्राउंड ये है लिखने का कि वो और उसका परिवार जो है एक घर में अपने आप को कैद कर लेते हैं ताकि हिटलर के सैनिक आके उन्हें पकड़ नहीं ले, उनको ले जाके कंसंट्रेशन कैंप में कैद खाना में नहीं डाल दे और उनको मार नहीं दे, यातना नहीं दे, उनको मार नहीं दे. इसी बैकग्राउंड पे ये है और इसीलिए उनको टारगेट किया जाता है क्योंकि वो ज्यू हैं और यहूदी हैं और हिटलर यहूदियों से घृणा करता था. तो लेट्स सी द बैकग्राउंड ऑफ द डायरी. द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ऑल्सो नोन एज द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, इज अ बुक ऑफ द राइटिंग्स फ्रॉम द डच लैंग्वेज डायरी केप्ट बाय एना फ्रैंक. है ना, डच लैंग्वेज डायरी से ये बुक लिखा गया है. While she was hiding for 2 years with her family during the Nazi occupation of the Netherlands. तो नीदरलैंड में वो लोग छुपे हुए थे 2 साल तक और उसके बाद उनको पकड़ लिया गया था. तो ये 2 साल को जो वो फैमिली सहित वो छुपे हुए थे, तो इसी दौरान एना फ्रैंक ने ये डायरी लिखी है, इसलिए ये डायरी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है. द फैमिली वॉज apprehended, फैमिली को पकड़ लिया गया in 1944 and Anna Frank died of typhus. टाइफस एक बीमारी है, जैसे टाइफाइड वगैरह होता है, ये बुखार एक तरह का बहुत खतरनाक बुखार है, वायरल डिजीज है और उसके कारण वो मर गई इन द बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप. बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में उनको रखा गया था 1945. तो ये जो नाजीज थे, हिटलर का जो पार्टी था उसको नाजीज बोलते थे, सैनिक लोग को नाजीज बोलते थे. इन्होंने 10 मिलियन पीपल को किल किया था इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन दिस मैनर, और उसमें से 6 मिलियन वेयर ओनली ज्यूज. तो ये ज्यूज जो कि ये एना फ्रैंक जिससे बिलोंग करती थी, जिस धर्म से बिलोंग करती थी. तो पहले हम लोग ये एना फ्रैंक का ये पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, सी इज एना फ्रैंक और इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 एंड शी डाइड ऑन 1945. दिस इज द कैंप, कंसंट्रेशन कैंप. देखो किस तरह से लोगों को, लुक एट दिस पिक्चर, थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, किस तरह से लोगों को रखा जाता था. देखो, दे आर केप्ट लाइक एनिमल्स एंड हियर दे आर टॉर्चर्ड, मर्डर्ड एंड किल्ड. Nazi camps between 1933 and 19 Nazi Germany and its allies established more than 44,000 camps and other incarceration sites. The perpetrators used these sites for a range of purposes, including forced labor, detention of people thought to be enemies of the state and for mass murder. तो देखो, इसको मास मर्डर की कंसंट्रेशन कैंप में इनको किया जाता था, इनको फोर्स्ड लेबर करने के लिए कहा जाता था, मतलब जबरन मजदूरी जिसको बोलते हो, और एनिमीज को रखा जाता था और उनका मास मर्डर किया जाता था. अभी ISIS का जो घटना है वो भी आपने देखा होगा कि किस तरह से वो लोगों को मारते थे.
तो उनका जो रिलीजन था एना फ्रैंक का, वो उस रिलीजन का नाम था जुडाइज्म। उसको यहूदी धर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जुडाइज्म collective religious, cultural and legal tradition and civilization of the Jewish people. Judaism is considered by religious Jews to be expression of covenant that God established with the children of Israel. अब ये जुडाइज्म धर्म है जिसके वो पालन करता थे एना फ्रैंक। ये इजराइल नामक जो संत हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया है। और वो लोग का अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन, जो हर धर्म में अलग अलग होता है, कुछ में सेम भी होता है, उसको फॉलो करने का होता है। और ये जो डायरी है, दिस डायरी, व्हाट इज डायरी? डायरी तो हम लोग बहुत कोई लिखते हैं, अपने अपने पापा लोग को भी डायरी लिखते देखा होगा। तो डायरी क्या है? रिकॉर्ड है, हैंड रिटन रिकॉर्ड विद डिस्क्रीट एंट्रीज। डिस्क्रीट मतलब होता है कि पर्सनल एंट्रीज, ठीक है, इसके, और अरेंज्ड बाय डेट, डेट के अनुसार रोज रोज अपना जो पर्सनल अनुभव होता है उसको पन्ना दर पन्ना आप डायरी में लिखते हो, तो वही डायरी है, उसमें डेट रहता है। ये देखो डायरी का, यहाँ पे डायरी का एक आपका जो है देखिए सारा चीज है, किस तरह से डायरी लिखो, डियर डायरी लिखा गया है, उसके बाद वो जो भी लिखना चाहती है लिखा है। तो इस तरह से हम लोग डायरी लिखते हैं। नाउ we are coming to the chapter, the main chapter. So here you see, Anneliese Marie Annie Frank was a German-born Jewish girl who wrote while hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands. तो ये एना फ्रैंक वो एक जूइश यहूदी लड़की थी जिसने ये डायरी लिखी है। जो कब लिखी? जब हाइडिंग विथ हर फैमिली, एंड जब वो अपना फैमिली और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड देश की राजधानी है। तो वहां पे वो लोग जब जर्मनी ने ऑक्युपाई कर लिया था, नीदरलैंड कब्जा कर लिया था, तो वहां पे छुपते हुए वर्ल्ड वॉर 2 के समय में ये डायरी लिखी। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. जब नाजियों ने जर्मनी पे अधिकार कर लिया, तो चूंकि ये यहूदी थे तो वो जर्मनी से भाग के आ गए नीदरलैंड में। लेकिन अब नीदरलैंड में भी हिटलर का कब्जा हो गया था, सो दे वर ट्रैप्ड, इसलिए वो लोग फंस गए थे। एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father's Otto Frank's office building. अब क्या बोलता है कि जैसे कि हिटलर वो लोगों को परसिक्यूट किया जाने लगा, यहूदियों को उनको कैद खाने में डाला जाने लगा, उनको सताया जाने लगा, और तरह तरह की यातनाएं, परसिक्यूशंस मतलब एक तरह से यातना होता है, यातनाएं दिया जाने लगा। तो वो क्या किया उन्होंने, ये फैमिली जो है वो छुप गई जाके 1942 में हिडन रूम में। वो ओटो, उसके पापा का रूम था, ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग में जाके छिप गई। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छिपे रहने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड। ग्रुप, वो जो फैमिली छुपा हुआ था, उसको किसी आसपास के पड़ोसियों ने शायद हिटलर के सैनिकों को बता दिया गया, उनको धोखा दे दिया गया और वो लोग को पकड़ लिया गया एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। और उनको जो यातना कंसंट्रेशन कैंप था हिटलर का, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो कंसंट्रेशन कैंप में उनको ले जाया गया। वेयर एना died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Margot Frank के मरने के बाद वो ये भी मर गई। Her father Otto, उनके पिताजी का नाम ओटो था। He was the only survivor of the group. वो अकेले जीवित व्यक्ति थे। He returned to Amsterdam. वो एम्स्टर्डम आए after the war ended, जब लड़ाई खत्म हो गई, to find that her diary had been saved. ये देखने के लिए कि वो डायरी जो अभी तक बची हुई थी। Convinced that it was a unique record, ये विश्वास हो गया था कि ये बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। He took action to
have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. वो इंग्लिश में उसको पब्लिश कराने लगे. वो डच भाषा में एक्चुअली लिखी हुई थी, तो उसको इंग्लिश में उन्होंने पब्लिश कराया डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से. The diary was given to Anna Frank for her 13th birthday. 13वां साल की जब थी, हो गई थी, 13वां उनका बर्थडे मनाया जाने लगा था, उसी समय ये डायरी उसको प्रेजेंट के रूप में दिया गया था. एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 टू हर फाइनल एंट्री ऑफ अगस्त 1944. तो इस समय लगभग 2 साल का ये दौरान उन्होंने जो भी महसूस किया हाइडिंग में, तो उन्होंने जो महसूस किया उसको लिखा. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स. और ये दुनिया में पढ़ी जाने वाली महत्वपूर्ण किताबों में से एक हो गई. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड theatrical productions and even an opera based on the diary. डायरी के आधार पे फिल्म भी बना है, नाटक भी खेले गए हैं, ओपेरा का भी आयोजन किया गया है. Described as the work of mature and insightful mind. ये इस डायरी को एक मैच्योर मतलब परिपक्व मानसिकता वाले लेखक और एक इंसाइटफुल माइंड मतलब जो छिपे हुए चीजों को भी देख ले वैसे माइंड के लेखक के रूप में जाना गया है. द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन. ये जो नाजी ऑक्यूपेशन में किस तरह की जिंदगी थी उसके बारे में ये डायरी विस्तृत रूप से चर्चा करती है. एना फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड of the Holocaust victims. ये जो होलोकास्ट क्या था कि जैसे प्रलय बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, होलोकास्ट. और होलोकास्ट किसने मचाया था, होलोकास्ट मचाया था हिटलर ने. तो ये होलोकास्ट के जो विक्टिम्स थे, जो पीड़ित थे, वो एक महत्वपूर्ण पीड़ित के रूप में पूरा दुनिया में वो जाने लगी. कौन जाने लगी, एना फ्रैंक. तो राइटिंग नाउ द लेसन बिगिंस. अभी तो बैकग्राउंड की ही चर्चा कर रहे थे. राइटिंग, अब एना फ्रैंक बोलती है, राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज. मतलब डायरी लिखना एक विचित्र ही अनुभव है. एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, मेरे लिए एक विचित्र ही अनुभव है. नॉट ओनली बिकॉज, इसलिए इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old. अब इसलिए ये विचित्र नहीं है कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा था, बट इसलिए कि मुझे ये लगता है कि मैं या कोई और भी एक 13 साल के लड़की के म्यूजिंग्स के बारे में जो वो सोचती है, मनन करती है, उसके बारे में वो जो डायरी में मैं लिखती हूँ उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड होगा. इसलिए उसको विचित्र लग रहा था कि डायरी लिखना. स्कूल गर्ल, ठीक है. ओह वेल इट डजंट मैटर, बोला कोई बात नहीं है, कोई नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं है. आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ लिखने का मन कर रहा था. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. वो बोली और मुझे ऐसा महसूस ये जरूरी मेरे लिए हो गया था कि मेरे अंदर में जो भी है उसको मैं निकाल दूं, है ना. ऐसे भी लड़कियां बहुत जानते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी बात पेट में पचा नहीं पाते हैं, तो बोलते हैं सारा चीज जो है उसको मैं बाहर निकालना चाहती थी. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. बोलता है पेपर में ज्यादा धैर्य होता है आदमी की अपेक्षा. क्यों? क्योंकि आप पेपर में कुछ भी लिखो, पेपर में आप लिख सकते हो, जितना देर तक हो लिख सकते हो. पेपर आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा, पेपर आपको कुछ नहीं बोलेगा. यू कैन कंटिन्यू ऑन, गो ऑन राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर व्यूज एंड टॉकिंग विथ इट, एंड द पेपर विल रिमेन एज इट इज. इट विल listen to you patiently and will not reply even a word. इसलिए बोलता है पेपर has more patience than
people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. अब अभी जो कोरोना काल है, देखो क्या है, हम लोग बोर हो जाते हो ना, और लगता है कि लिस्टलेस मतलब कोई ऊर्जा नहीं है, फीलिंग एनर्जी लेस फील करते हो, तो वही हाल था वहाँ पे है ना, जो हाइडिंग प्लेस में थी वो डिप्रेस्ड फील कर रही थी, एंड वो घर में रूम में चुपचाप बैठी हुई थी विथ चिन ठुड्डी में अपना हाथ देके और बोरिंग फील कर रही थी, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोच रही थी कि मैं अंदर में रहूं कि बाहर में जाऊं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज. मैं जहाँ थी वहीं पे रुक गई. ब्रूडिंग, मैं सोचने लगी, वो सोचने लगी, गहन चिंतन करने लगी. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. पेपर में ज्यादा पेशेंस है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स read this stiff backed notebook grandly referred to as diary. बोला कि और पेपर में ज्यादा पेशेंस है. आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स read this stiff backed notebook. और मैं किसी दूसरे को ये पढ़ने के लिए, ये जो स्टिफ बैक्ड मतलब जो कड़ा जो बुक कवर है, इसका बहुत कड़ा है नोटबुक का, मोटा सा जो कवर है ये नोटबुक में, इसको जो डायरी बोलते हैं, तो मैं इसको किसी को पढ़ने देने वाली नहीं हूँ. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई मेरा दोस्त नहीं मिल जाए. इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, ये कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा. ठीक है, तो हम यही सोच के वो सोची कि चलो लिखते हैं कुछ, इट डजंट मैटर. दिस वाज द इन हर माइंड. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. अब मैं उस बात पे आती हूँ जिसने कि मुझे ये विवश किया कि मुझे इस बात के लिए मतलब जागृत किया कि मैं डायरी रखूं. आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है. यू नो द कंडीशन वाई शी डजंट हैव एनी फ्रेंड. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं एक बार फिर से इसको लिख दूं. सिंस no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. ये मुझे ये स्पष्ट रूप से कह लेने दो, क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की का कोई दोस्त नहीं है. एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स, बोला कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं. एंड 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की एक बहन है. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और 30 आदमी और हैं जिसको कि मैं दोस्त बोल सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है. लविंग आंट्स, प्यार करने वाली आंटीज हैं. एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर है. नो, On the surface I seem to have everything. अरे ऊपरी तौर पे तो मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ है, except my one true friend. ये अपवाद रूप में कि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है. All I think about when I am with friends is having a good time. मैं जब भी दोस्त के साथ होती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरा अच्छा समय बीते. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं ये रोज रोज की बातें ही बोल सकता हूँ. We don't seem to be able to get any closer. And और हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं हो पा रहे थे. And that's the problem. और यही प्रॉब्लम था. Maybe it is my fault. हो सकता है ये मेरी गलती हो. That we don't confide in each other. हम लोग एक दूसरे पे विश्वास बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, अपने बातों को प्रकट नहीं कर रहे हैं. In any case, जो भी केस हो, जो भी बात हो, that's just how things are. इसी तरह की बातें हैं. And unfortunately, they are not liable to change. और ये बदलने वाले, और वे बदलने वाले नहीं हैं. This is why, इसलिए I have started the diary. इसलिए मैंने डायरी
लिख रखना शुरू किया। He has sister, she has sister, she has loving parents, she has 30 members in the family, she has loving friends, but she can't share each and everything with them. पूरा सब कुछ नहीं बता सकती है. The only thing she can share each and everything is with her friend. वो फ्रेंड से ही शेयर कर सकती थी, इसीलिए वो बोलती है कि वो डायरी रखने लगी. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. वो डायरी को उसने क्या बोला, दोस्त का नाम दे दिया. लड़की थी, उसने वो दोस्त का नाम दे दिया. वो दोस्त है इसका किटी. और वो बोला कि जिस तरह से लोग जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं डे टू डे लाइफ, उस तरह से मैं डायरी में नहीं लिखना चाहता हूँ प्लेनली, बल्कि उसने डायरी को एक दोस्त बना लिया और दोस्त की तरह उसको डायरी को उसने लिखना शुरू किया, संबोधित करना शुरू किया. नॉट इन अ प्लेन वे. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. बोला ये मैं डायरी में लिखूंगा, स्टोरीज को लिखूंगा, अचानक से आ गया तो लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ. तो मैं थोड़ा अपने लाइफ के बारे में बता दूं, अपने माता पिता के, अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दूं. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे पिताजी जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाले पापा हैं, आई हैव एवर सीन, मैंने देखा है, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. जब वो 36 साल के थे तब उसने मेरी मम्मी से शादी की थी, मेरे पिताजी ने, और सी वॉज 25 और मेरी मम्मी की उम्र 25 थी. माई सिस्टर मैरगॉट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी. मेरी बहन का जन्म, मैरगॉट का जन्म फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था, जर्मनी में, इन 1926. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था. I lived in Frankfurt until I was 4. मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक कि मैं 4 साल की नहीं हो गई. My father emigrated to Holland. मेरे पिताजी हॉलैंड आ गए. एक देश से दूसरे देश जो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, है ना. तो वो इमिग्रेट करके हॉलैंड आ गए इन 1933. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September. मेरी माँ उनके साथ सितंबर में हॉलैंड आई, सितंबर में. और मार्गोट और मैं were sent to Aachen to stay with our grandmother. आचिन में ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए मुझे भेज दिया गया. मार्गोट went to Holland in December. मार्गोट हॉलैंड दिसंबर में गई. And I followed in February, और मैं फरवरी में गई. When I was as a birthday present for Margot, मुझे टेबल पे रख दिया गया मार्गोट के लिए as a birthday present. Now see here. उसके बाद क्या होगा? I started right away at the Montessori Nursery School. मैंने पढ़ना शुरू किया क्या? मोंटेसरी स्कूल में. I stayed there until I was 6. मैं वहाँ पे 6 क्लास तक रहा. At which जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई, जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई. My teacher was Mrs. Cuperus. 6 क्लास में मेरी टीचर थी क्यूपेरस. The head mistress, जो हेड मिस्ट्रेस थी वो. At the end of the year we were both in tears. वो साल के अंत तक हम लोग दोनों रो रहे थे. As we said a heart breaking farewell, क्योंकि वो दिल को दुखाने वाला जो विदाई है, उसको हम लोग विदा हुए. वो विदाई समारोह जो हुआ हम लोगों का. In the summer of 1941, गर्मियों में 1941 में ग्रैंड माँ फेल इल. ग्रैंड माँ जो है वो बीमार पड़ गई
and had to have an operation. उनका एक ऑपरेशन हुआ. So my birthday passed with little celebration. मेरा बर्थडे बहुत ही कम सेलिब्रेशन में पास हुआ. Grandma died in January 42. जनवरी 42 में ग्रैंडमा मर गई. No one knows how often I think of her and still love her. कोई ये नहीं समझता कि मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ. This birthday celebration in 1942 intended to make up with for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. वो जब 1942 को जो मेरा बर्थडे मना, वो पिछले साल के बर्थडे को भी मेकअप करने के इरादे से मनाया गया. ग्रैंडमा के लिए भी एक कैंडल जलाया गया. The four of us are still doing well. हम लोग चारों अच्छे कर रहे हैं. And that brings me to the present date of 20 June 1942. और वो मुझे आज का तारीख में ले आता है. वो तारीख क्या है? 20 जून 1942. And the solemn dedication of my diary. और ये जो डेडिकेशन डायरी मैंने लिखा है उसको डेडिकेट करते हुए मैं ये लिख रहा हूँ. डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. क्वैकिंग इन इट्स बूट्स एक मुहावरा है. हमारा पूरा क्लास जो है वो कांप रहा था. द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म and who will be kept back. रीजन इसके पीछे ये था कि टीचर्स ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन अगले क्लास में जाएगा. फॉर्म मतलब क्लास हुआ, और कौन उसी क्लास में रहेगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आधा क्लास ये मतलब बेटिंग कर रहा था, ये बाजी लगा रहा था. GN and I laugh ourselves. GN किसी का नाम है. अब मैं हंस रही थी अपने ऊपर. सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. जो पीछे दो लड़के थे उनकी बातें सुन के. शियन एंड जैक्स, हु हैव स्टेक्ड द एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट. वो पूरा जो छुट्टी का जो उन्होंने जो पैसा बचा के रखा था सारा दांव पे लगा दिया था, बाजी पे, कि कौन रहेगा और कौन जाएगा. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मॉर्निंग से नाइट, इट्स यू आर गोइंग टू पास. यही हो रहा था कि तुम पास करने जा रही हो. नो आई एम नॉट. यस यू आर. हाँ तुम. नो आई एम नॉट. नहीं. इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस and my angry outbursts can't calm them down. ओ जीज भी, वो जीज नाम की जो बच्ची थी वो भी प्लीड कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि काश वो ठीक से पास हो जाए. लेकिन उसका गुस्सा, ऐना का गुस्सा देख के वो शांत नहीं हो रही थी. इफ यू आस्क मी, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. इतने सारे डमीज थे क्लास में कि 15% क्वार्टर क्लास जो है, मतलब 25% क्लास जो है, ऐसा लग रहा था कि वो लोग क्लास में, इसी क्लास में रहने वाले हैं. बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. लेकिन टीचर्स लोग जो होते हैं उनके बारे में कि ये पूरी दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल, जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ऐसी क्रीचर्स हैं. वो दुनिया के सबसे ऐसे क्रीचर्स हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स. मैं अपने लड़की वाले दोस्तों के बारे में चिंतित नहीं थी. एंड आई माई सेल्फ, मैं अपने बारे में भी नहीं चिंतित थी. We will make it. हम लोग अगले क्लास में चले जाएंगे. The only subject I am not sure about is maths. मैं जिस सब्जेक्ट में श्योर नहीं हूँ वो कौन था? मैथ था. Anyway, all we can do is wait. हम लोगों के पास और कोई बात नहीं से वेट करने का. Until then, तब तक we keep telling each other not to lose heart. हम लोग एक not to लूज हार्ट, मतलब दिल, मतलब वो हार्ट को लूज नहीं कर, धैर्य नहीं खोने के लिए बोल रहे थे. एंड पेशेंटली वेट करने के लिए बोल रहे थे. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ अदर टीचर्स.
मेरे सारे टीचर्स के साथ अच्छे ही संबंध थे, वे सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वीमेन। उसमें से जो 7 मैन थे और 2 वीमेन थे। मिस्टर केशिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स, जो पुराने ख्यालों के जो टीचर्स थे, मिस्टर केशिंग, वो वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस। वो मुझसे हमेशा खिन्न रहा करते थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत ज़्यादा वार्निंग देने के बाद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क उन्होंने दिया। एन एशे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स, चैटर बातूनी, जो चैटर मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बात करता है, चैटर बॉक्स मतलब बात करने वाला बक्सा, मतलब जो बहुत ज्यादा बात करता है, उसके बारे में उन्होंने एक एशे लिखने दिया है। चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप क्या लिख सकते हैं? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मैंने नोटबुक में लिख दिया उसको वो और वो बैग में रख लिया। That evening, after I had finished the rest of my homework, जब मैंने सारा होमवर्क कर लिया था, the note about the essay caught my eye. मेरी आंखों ने वो essay को कैच कर लिया कि मुझे तो वो लिखना है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने पेन की नीब को चबाते हुए। एनी वन could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. ये है कि एनीवन, कोई भी कुछ भी इधर उधर की बातें लिख के थोड़ा स्पेस छोड़ के नोट बना लेता, लेकिन मेरा ट्रिक था कि कुछ कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स देने के लिए, विश्वसनीय आर्गुमेंट्स की बातें लिखने के लिए। I thought and thought, मैंने सोचा और सोचा, and suddenly I had an idea, मुझे अचानक से एक आइडिया आया। I wrote the 3 pages, मैंने 3 पेज मिस्टर केशिंग को लिखा, had assigned me and was satisfied, और मुझे संतुष्टि हुई। I argued that talking is a student's trait, बोला कि बात करना स्टूडेंट्स का एक गुण है, स्वाभाविक बिहेवियर है उसका। and that I would do my best to keep it under control, मैं कंट्रोल में रहने की कोशिश करूंगा। ओल्ड फॉगी एंड ओल्ड फैशन पर्सन रैम्बल ऑन टॉक और राइट aimlessly for long convincing argument, a statement made in such manner that people believe it, quaking in its boots, shaking with fear and nervousness, but that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked so much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. वो बोला कि वो ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स उन्होंने लिखा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं बात नहीं करूं, है ना, कि मैं ये, लेकिन आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द, मैं इस आदत से कभी निजात नहीं पा सकूंगा, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा बात करती थी, और मेरा ये जो गुण है वो इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड गुण है ये मेरा, जो लक्षण है ये मेरा वंशानुगत है, मैं मुझ पर ज़्यादा ये कंट्रोल नहीं है। मिस्टर केशिंग हैड अ गुड लाफ, मिस्टर केशिंग बहुत ज़्यादा हंसने लगे। एंड माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे। इस बार उन्होंने एक सेकंड ऐसे एक मिस्टर केशिंग ने उसको दिया। इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, तो उसने इस बार दिया कि ऐसा चैटर बॉक्स, बातूनी बच्चा जो कि सुधार नहीं किया जा सकता है। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केशिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। उसके बाद मिस्टर लेसन 2 लेसन तक कभी भी कंप्लेन नहीं किया। However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. Anna Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack." बोला 3rd लेसन में उसने फिर बोला कि
इस टॉपिक पे ऐसे लिखो, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स क्वैक 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 करके इस पे ऐसे लिखो। नाउ द क्लासरूम रोड, क्लासरूम हंसने लगा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of चैटर बॉक्सेस, क्योंकि मेरा जो भी ओरिजिनलिटी था, लिखने का क्षमता था, वो तो खत्म हो चुका था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब दूसरे चीज लेके आना था, समथिंग ओरिजिनल, जो कि ओरिजिनल हो। माई फादर, माई फ्रेंड सैनी who's good at poetry offered to help me, वो पोइट्री लिखती थी सैनी, उसने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एंड राइट द एशे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, बोला कि कविता में एशे लिखते हैं। एंड आई जम्प्ड फॉर ए जॉय, अब मैं खुश हो गई। मिस्टर केशिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर केशिंग मुझ पे मजाक करना चाह रहे थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ये विचित्र सब्जेक्ट देके। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, अब मैं ये करूंगा कि ये जोक उन पर हो। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने पोएम खत्म किया। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, ये बहुत सुंदर था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, वो एक मदर डक और फादर स्वान, जो हंस, फादर हंस है, उसके बारे में था, जिनकी 3 बेबी डकलिंग्स थी, जिनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हु वर बीटन टू डेथ, जिनको कि मार दिया गया बाय द फादर, फादर के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉइज करते थे। लकीली मिस्टर केशिंग टुक द जोक राइट वे, मिस्टर लकीली ये जो जोक मैंने किया था, मिस्टर केशिंग ने उसको सही तरीके से लिया। ही रेड द इंजेन्युइटी, ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, उसने जो वो जो ओरिजिनलिटी था लिखने में, जेन्युइटी था, और जो नया चीज मैंने आविष्कार किया था लिखने के दौरान, एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, अपना कमेंट्स भी उन्होंने दिया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसके बाद मुझे बात करने छोड़ दिया जाता था। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और ज्यादा होमवर्क भी नहीं दिया गया मुझे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेक जोक्स दिस डेज, केसिंग हमेशा अब जो हंसी मजाक करते हैं। योर्स एनी, तो ये एनी है। तो इस तरह से ये स्टोरीज खत्म हुआ। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उन जो एना फ्रैंक ने अपने स्कूल के एक इंसिडेंट के बारे में इसने लिखा है कि कैसे कि वो उसका जो क्लास में प्रमोशन होने वाला था, तो वो प्रमोशन वो लोग, हम लोग परीक्षा दे के करते हैं, वो लोग आपस में मीटिंग करके टीचर्स लोग और डिस्कशंस करके करते हैं। तो एना जो है सो सब सब्जेक्ट में आश्वस्त थी, सिर्फ वो मैथ्स उसका थोड़ा कमजोर था। मिस्टर केशिंग जो मैथ टीचर थे, उसके साथ थोड़ा उसका पंगा हो गया था। तो उसको उसने कैसे सुधारा, वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसके कारण एक बार चैटर बॉक्स नाम से ऐसे लिखने दिया, और फिर इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स लिखने दिया मिस्टर केशिंग ने। तो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के जगह पे उसने एक पोएम लिखा कि एक डक था और उसके बच्चे थे, जिसको कि उसके पिताजी ने इसलिए मार दिया कि वो सिर्फ क्वैक 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 करते थे। तो इन दिस वे बोथ बॉन्डेड, मिस्टर केशिंग and Anna bonded well at last, and he was allowed to talk. In this way, this story ends. Thank you. Have a nice day.